नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। पहली बार 2 महीने में समझता हूँ कि सोने ने 14,000 की के नीचे चला गया। 13,950 1 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड, ₹150 कम हो गया है। 24 कैरेट गोल्ड 15,218 तक पहुँच गया है और चांदी है 265 बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 2,37,900 में मिल रहा है। रुपया के दाम में और गिरावट है, 94.77 तक पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड 111 के ऊपर ट्रेड हो रही है। भारत में आज डेड कैट बाउंस हो रही है। 200 पॉइंट ऊपर थी मार्केट जब मैं आखिरी बार देख रहा था, 24,200 के आसपास। बैंक निफ्टी सिर्फ 0.3% ऊपर उठी है, 198 पॉइंट्स। ऑटो इंडेक्स 2.4, आईटी इंडेक्स 1.4, एफएमसीजी 1.1, फार्मा प्लस 0.6 और मेटल्स माइनस 0.7। ओवरऑल मार्केट अभी भी वीक है। जो भी हो रही है, डेड कैट बाउंस हो रही है। कल आईटी में बड़ा फॉल था, 52 वीक लो के पास था। हमने कंसिडर किया, उधर से मार्केट उठ गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.1%, एम&एम 2.7%, टेक महिंद्रा 2.7, आईटीसी 2.6, कर्नाटका बैंक 2, इन्फोसिस 2, हीरो मोटर कॉर्प 1.9, फेडरल बैंक 1.6, कल्याण ज्वेलर्स 1.4। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को छोड़ दिया है 60 साल बाद। 1973 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया गया। शेख यमानी जो सऊदी अरेबिया के ऑयल मिनिस्टर थे उस जमाने उन्होंने की, लेकिन यूएई ने आज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी क्योंकि उनको प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और ग्लोबल जो सप्लाई शॉर्टेजेस है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इसमें से ओपेक का कंट्रोल चला जाएगा, मार्केट और सप्लाई वोलेटिलिटी हो सकती है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की रेजिम में नियर कोलैप्स है और होर्मुज़ नेगोशिएशंस के जारी हैं। ईरान में ऑयल स्टोरेज की शॉर्टेज है, 90 मिलियन बैरल्स उनके पास पड़े हैं, वो बेच नहीं पा रहे हैं और उसी समय उसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्शन को कट करना पड़ रहा है। भारत की सरकार ने कही है कि वो फ्यूल हाइक नहीं करेंगे, भारी नुकसान हो रही है, वो नुकसान सह रहे हैं, लेकिन वो प्राइस नहीं करेंगे। लेकिन हमको देखना होगा कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो भारी नुकसान में हैं, उस नुकसान को सरकार कैसे कॉम्पेंसेट करती है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर गई है, पिछले 5 महीने में नई लो है, ये 4.1% है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ वीकन हो गया है। सेबी ने एक यूनिफॉर्म ऑप्शन स्ट्राइक फ्रेमवर्क शुरू की है, जिससे डेरिवेटिव मार्केट की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो सकती है और मार्केट को रिलेटिवली बेटर वो रिफ्लेक्ट करेगी। इंडिया की ने इथेनॉल 5 और 100 फ्यूल की शिफ्ट करने की डिसीजन ले ली ताकि ऑयल इंपोर्ट की बिल कट सके, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंजन ऑफ द व्हीकल को डैमेज कर देगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर रेड्डी की जो परमिशन दिया था ओलंपिक की प्रमोशन के लिए, उसे हॉल्ट कर ली क्योंकि नोवो नॉर्डिस्क ने कहा है कि वो सिमिलर टू ओलंपिक है, इसीलिए उसे रोक दिया गया है। जाइडस ने ऊपर गई है क्योंकि जाइडस लाइफ साइंसेस ने मलेरिया ड्रग को फेज 3 ट्रायल्स तक पहुंचा दी है। मारुति की Q4 सेल्स बहुत बुरी थी, सेल्स नंबर ज़्यादा थी, प्रॉफिट्स गिर गई और मार्जिन की प्रेशर ज़्यादा है। मारुति ने मार्केट शेयर भी गिरा है, इससे मारुति जूझ रही है। क्या ये जीएसटी की कट से वगैरह से मार्केट रैली हुई है या जेन्युइन टर्न अराउंड है, इसके बारे में हमको देखना चाहिए। इंडिया की गोल्ड इंपोर्ट्स 58 बिलियन डॉलर्स तक सर्ज हो चुकी है। गवर्नमेंट कंट्रोल मेजर्स कोशिश कर रही है। अगर सरकार इसे मार्केट को बंद करने की कोशिश करती है, तो स्मगलिंग ज़्यादा हो जाएगी। आईपीओ मार्केट बहुत वीक है। निफ्टी रैली के बावजूद भी आईपीओ डालने के लिए
लोग सामने नहीं आ रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को रिप्लेस कर दिया है मिड कैप सेगमेंट में। टीसीएस ने ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज से पार्टनरशिप अनाउंस की है ताकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल ले जा सके। टाटा केमिकल्स 10% रैली हुई है। ये इसीलिए रैली हो रही है, दो कारण है। एक, टाटा सन्स की लिस्टिंग की ड्रामा चल रही है और दूसरी बात ये है कि उनकी एक सब्सिडरी रैलिस इंडिया ने शानदार रिजल्ट्स दर्ज की है। इंडसइंड बैंक पर प्रोब चल रही है रिकवरी इंसिडेंट। इसमें क्या हो गया है, ये एक क्रेडिट कार्ड यूजर ने मिनिमम ड्यू पैसा देने से मना कर दी और लड़ाई हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रही थी। इसमें उन्होंने एक इंडसइंड बैंक के रिकवरी ऑफिसर को मारपीट कर दी। तो इंडसइंड बैंक के रेवेन्यू ऑफिसर ने कुछ लोगों को लेकर आया और इस जन को पीटा। तो दोनों पर एफआईआर चालू है। पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नेंस की गैप आ सकती है क्योंकि कंपनियां विदाउट चेयरमैन फंक्शन कर रही हैं। 11 पीएसयू बैंक्स हैं, इनमें से 8 के पास कोई चेयरमैन नहीं है। बिना चेयरमैन ये कंपनी काम कर रही है। माइक्रो फाइनेंस स्ट्रक्चर सेक्टर में बेटर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.3% ग्रोथ है। ओवरऑल मार्केट बेटर दिखती है। मारुति की मार्केट शेयर लूज हो रही है। पॉजिटिव ग्रोथ है, फिर भी मार्केट शेयर गिर रही है। इसका मतलब है बिना मारुति और गाड़ी भी अच्छा काम कर रहे हैं। सीएट ने अपना टायर का दाम 5% बढ़ा दिया है। बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं, लेकिन इसलिए बढ़ाया है क्योंकि उनकी क्रूड की इम्पैक्ट के कारण 4% उन्होंने प्राइस बढ़ाया। तो क्विक कॉमर्स की वॉर इंटरफेंस से हो रही है। जियो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट की ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं और मार्केट में डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एयरटेल ने कहा है कि उनकी अफ्रीका की मनी की प्रोग्राम है, उसे उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दी। $2 बिलियन की शेयर्स की आईपीओ हो सकती है। कंपनी को $10 बिलियन में वैल्यू किया जा रहा है। टेक स्टॉक्स नीचे आ रही हैं क्योंकि एआई मोनेटाइजेशन के लिए रूट क्लियर नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।